सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी इन नटसेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जो रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉलेट एक्ट आया 19 मार्च 1919 को। अब इसको लाया किसने? सर सिडनी रॉलेट ने। सर सिडनी रॉलेट लाया, इसीलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ गया। ठीक है। उद्देश्य अब इनका क्या था? किसी भी चीज़ को लाने से पहले उनका एक उद्देश्य होता है। अब तो उनका उद्देश्य क्या था कि जो भी भारत में भारतीय लोग जो भी क्रांति कर रहे थे, क्रांति को दमन के लिए एक एक्ट को लाया गया। उसको रॉलेट एक्ट बोलते हैं। अब ये तो शॉर्ट फॉर्म में नाम हो गया। अब इसका रियल नेम क्या हुआ, या फिर फुल फॉर्म बोलिए तो क्या हो गया? अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 में आया, इसलिए इसको 1919 में जोड़ देते हैं। ठीक है। अब गांधी जी इस कानून को बोले काला कानून। अब काला कानून क्यों बोले? क्योंकि काला कानून इसलिए क्योंकि इसमें जिन लोगों को भी संदिग्ध या फिर संदेह के आधार पर पकड़ा जा रहा था, उन लोगों की ना ही तो दलील सुनी जा रही थी, ना ही उनको वकील रखने की इजाज़त थी, और ना ही कोई अपील हो रहा था। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है हमारे अंडर। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग भी पकड़े जा रहे थे, उन लोगों का कोई भी बात सुना जा नहीं रहा था। उन लोग को बस पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, बस एक संदेह के ये में। उनको कंफर्म नहीं होता था कि हाँ ये क्राइम किए ही हैं, या फिर ये कुछ गतिविधि में शामिल हैं या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि इनको पकड़ के डाल दिया जा रहा। ठीक है। अब गांधी जी बोले काला कानून। तो अब गांधी जी बेचारे आए तो थे बैरिस्ट्री करके लंदन से। अब लंदन से आए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उनको, कि यूं ही अपना भारत में जो चल रहा चलने देंगे। तो बेचारे अब सोचे क्या करना चाहिए। अब सोचे कुछ ना कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा, इसलिए ये रॉलेट सत्याग्रह शुरू कर दिए। बस उसी दरमियान में गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह शुरू कर दिए 1919 में। तो अब इस आधार पे गांधी जी सभी नेताओं को बोले कि इंडिया में जो जहाँ पे हैं, उस बेसिस पे सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने जगह पे एक मूवमेंट करें, रॉलेट सत्याग्रह शुरू करें। तो इसी के अंतर्गत स्वामी श्रद्धानंद जो थे, वो दिल्ली में 30 मार्च को एक ये लाए, आंदोलन लाए। उसमें बोले कर मत दो, मतलब कि कोई भी सरकारी अधिकारी को किसी भी सरकारी चीज़ के लिए टैक्स हमें नहीं पेमेंट करना है, किसी भी चीज़ के लिए टैक्स हमको नहीं देना है। इसी के लिए ये बोले कर मत दो। ये तो आंदोलन हो गया, ये तो हम आंदोलन की बात कर रहे हैं। अब इन सब चक्कर में, ये सब चक्कर जब हो रहा था, गांधी जी 6 अप्रैल को हड़ताल कर दिए। अब गांधी जी हड़ताल कर दिए। अब एक नारा पड़ा यहाँ पे इस रॉलेट सत्याग्रह के दरमियान, कर मत दो। आप ऊपर पढ़ें कि कर मत दो आंदोलन, ये आंदोलन था, ये कोई नारा नहीं था। लेकिन सरदार पटेल एक नारा दिए कर मत दो, किसी को भी टैक्स मत दो। ये था आंदोलन, ये है आपका नारा। ठीक है। अब 6 अप्रैल को गांधी जी ये हड़ताल तो शुरू कर दिए, लेकिन इस दरमियान में जनता को भड़काने के आक्रोश में गांधी जी को क्या कहता है, 8 अप्रैल, बस 2 दिन के बाद 8 अप्रैल को 1919 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और बम्बई भेज दिया गया जेल में। ठीक है। अब बम्बई भेज दिया गया। अब जो रॉलेट एक्ट चल रहा था, अब उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? मुख्य केंद्र था पंजाब में। ठीक है, पंजाब में था। अब यहाँ के 2 प्रमुख नेता थे, एक डॉक्टर सत्यपाल एंड एक सैफुद्दीन किचलू। दो नेता प्रमुख थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया 9 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। अब इसके ये में प्रदर्शन सोचे ये सब लोग प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये लोग निर्दोष थे, ये लोग कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे थे। इसीलिए इनका क्या कहता है, विरोध के लिए, प्रदर्शन के लिए एक तिथि रखे 13 अप्रैल 1919, और लोग सोचे कि अब जलियांवाला बाग एक हम काम करेंगे। तो उसके लिए अब इन सब के बारे में सब सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तो सब लोग निष्कर्ष निकाला कि अब एक दिन तिथि बैठाया जाए। तो 13 अप्रैल को दिन तिथि बैठाया गया, और सब सोचे कि अब एक इकट्ठा होकर एक प्रदर्शन किया जाएगा, वो भी शांतिपूर्ण। अब यहाँ तक तो हम आज आपको बता दिए रॉलेट एक्ट। अब इसके दूसरे पार्ट में हम जलियांवाला बाग समझेंगे। तब तक के लिए यहीं तक। जय हिंद।